तो चलिए बच्चों, हम बात कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। आज इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए थोड़ा सा हम इस पर आगे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे बच्चों प्रीवियस लेक्चर में रेट लॉ क्या होता है। तो रेट लॉ पे मैंने डिस्कशन किया था और आगे इसी चीज़ को थोड़ा सा हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे बात करें, यहाँ पे आपका जो रिएक्शन लिखा है N1A प्लस N2B, यहाँ से आपका क्या बनना, प्रोडक्ट बनना है। पॉइंट को सुनना बच्चों, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, सॉरी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करें तो जो रेट था वो क्या होगा कि A के पावर N1 और B के पावर N2। पॉइंट को सुनना बच्चों, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो रेट होता है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन और उसके पावर स्टोइकियोमेट्री, यहाँ पे भी इसके पावर स्टोइकियोमेट्री होता है। लेकिन जो रेट लॉ होता है वो हमारा क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है। वो क्या होता है बच्चों, एक्सपेरिमेंटल होता है। तो अगर रेट लॉ की बात करें तो जो रेट लॉ होगा वो क्या होगा कि यहाँ पे A की पावर Y और B की पावर, सॉरी A की पावर X और B की पावर क्या होता है, Y होता है। यहाँ पे चीज पॉइंट देखिएगा बच्चों, ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे जो रेट लॉ की बात कर रहे हैं तो रेट लॉ में आप क्या लेते हैं, जो कंसंट्रेशन लेते हैं वो हमारा क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है। तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करें तो जो रेट होगा कंसंट्रेशन A की पावर N1 और B की पावर N2। लेकिन हम रेट लॉ की बात कर रहे हैं तो वहां पे रेट लॉ क्या होती है, A X एंड B Y। यहाँ पे हमारा जो कंसंट्रेशन होगा वो N1 N2 के इक्वल भी हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो पावर लिखा जाता है, जो कंसंट्रेशन की पावर लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे X क्या है, A का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा X, B का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा Y होगा। तो आपको जो रेट लॉ लिखा गया है आप एग्जाम में मिलता है, तो रेट लॉ क्या होता है, इक्वल के A की पावर X और B की पावर Y। X क्या होता है हमारा, X जो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A। तो यहाँ X क्या होगा, नोट करिएगा बच्चों, X क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A और B क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B। X क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, Y क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B। तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, X प्लस Y होता है। तो एक थोड़ा सा बेसिक चीजें समझना बच्चों, जो रेट लॉ होता है वो यहाँ पे X Y लिखेंगे। यहाँ पे X जो होगा N1 के इक्वल हो सकता है, Y क्या है N2 के इक्वल भी हो सकता है। X क्या होगा, इक्वल टू N1 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। और ये हमारा क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। यहाँ तो सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, तो वहां पे सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। तो जो पावर होता है हमारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आप किसी भी रिएक्शन को देख के आप किसी भी मॉलिक्यूल की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। चलिए सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहे हैं। हमारा जो एग्जांपल है यहाँ पे लिया गया है 2NO प्लस O2, यहाँ पे क्या आएगा NO2। अगर इस रिएक्शन की बात करें, देखिएगा बच्चों, अगर इस रिएक्शन की हम बात करें, इस रिएक्शन का जो हमारा रेट लॉ होगा, यहाँ पे देखिएगा इसका जो रेट लॉ होता है
रेट ला क्या लिखेंगे इसका, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल होता है, आप रिएक्शन को देख के नहीं लिख सकते। इसका जो रेट ला होगा वो होगा k n के पावर 2 और यहाँ पे O2 लिखा गया है। यहाँ पे देखिएगा बच्चों, सेकेंड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है CH3 प्लस Cl2 और यहाँ पे आपका क्या बना है, प्रोडक्ट बना है। इसका जो रेट ला हम बात करें, इसका जो रेट ला होता है, इसका जो रेट ला क्या होगा K CHCl3 और क्या होगा यहाँ पे Cl2 के पावर क्या होगा 1/2। पहले इसको नोट करिए बच्चों। और एक और रिएक्शन लिखते हैं, यहां पे लिखा है H2 प्लस Br2, यहां पे क्या बनेगा 2HBr। इस इक्वेशन का जो रेट ला आएगा, जो रेट ला लिखा जाएगा वो हमारा क्या होगा, K होगा, और ये होगा H2 होगा, ये हमारा क्या होगा Br2, तो 1/2। तो यहाँ पे एक चीज देखिएगा बच्चों, आपको पेपर रेट ला निकालने को दिया जाता है, कैसे निकालेंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने बताया था रेट ला क्या होता है, रेट ला जो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की पावर, यहाँ पे पावर होगा, लेकिन जो यहाँ पावर होता है हमारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, जो जिसे क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, आगे हम डिस्कशन करेंगे। अगर इस इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रेट लाइन इक्वल क्या है K NO की पावर 2 O2, मींस यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री कितना दिया गया 2, यहाँ कितना दिया गया 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं स्टोइकियोमेट्री और कंसंट्रेशन, यहाँ पे जो दिया गया एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वो दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पे पूछा जाए, यहाँ पे NO की पावर 2 और O2 दिया गया, तो ये आपके पेपर में दिया गया रेट ला आपको लिख के दिया गया है। अगर आपके पेपर में दिया गया हो तो पूछा जाए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ NO, तो NO का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ O2 क्या होगा 1, तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा 3, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा 3 होगा। पॉइंट सुने, रेट ला क्या होता है, आप कोई भी आपके सामने रिएक्शन दिया गया है, आप उस रिएक्शन को देख के उसका रेट ला नहीं लिख सकते। आपको पेपर में रेट ला या तो लिखा मिलेगा या तो आपको इसको एक्सपेरिमेंटल आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे देख रहे हैं इसका रेट ला क्या लिख रहे हैं K NO की पावर 2 O2, ये हमारा रेट ला होगा। n की पावर 2 प्लस के पावर क्या दिया गया 2, मींस NO का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा 2, O2 का क्या होगा 1 होगा, और टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, पूछ लेगा टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना, क्या लिखेगा 2 + 1 कितना आ गया 3। यहाँ देखिए दूसरा आपके सामने एग्जांपल लिया गया है, यहाँ H2 + Br2 से 2HBr। यहाँ पर अगर हम नॉर्मल रेट ला की बात करें, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करें, क्या बनेगा K H2 Br2 की पावर 1, ये तो है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन हमारा क्या होता है एक्सपेरिमेंटल होता है, तो इसका जो रेट ला होता है, इसका जब रेट ला निकालते हैं आप, मैंने पहली बार क्या होता है कि आपके पेपर में या तो रेट ला दिया रहेगा या आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो इसका जो रेट ला आएगा इक्वल टू K H2 Br की पावर हाफ, ये होता है इसका रेट ला। तो पूछा जाए H2 का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा 1, Br2 का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा 1/2, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, टोटल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा 1 + 1/2, क्या आ जाएगा 3/2 या 1/5 आएगा। तो
तो ये आपके सामने इक्वेशन दिया गया है, ऐसे लिखा रहेगा रेट लॉग इक्वल के H2 Br2 1/2। पूछ लेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ H2 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ Br2 1/2। यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे देखिए तीसरा प्रॉब्लम दिया गया CHCl3 + Cl2 से आपका प्रोडक्ट बन रहा है। ये आपका क्या है, CHCl3 है। अब यहाँ पे देखिए इसका जो रेट लॉग क्या दिया गया, K CHCl3 Cl2 1/2 दिया गया है। तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा 1, क्लोरीन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा 1/2। टोटल क्या हो जाएगा, टोटल आपको हो जाएगा 1 + 1/2 क्या आ जाएगा 3/2। बात समझ में आ रही है? ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जो रेट लॉग होता है वो हमारा एक्सपेरिमेंटल होता है। ऐसे आप किसी भी रिएक्शन को देख के उस मॉलिक्यूल का आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते। जैसे एक सिंपल सा रिएक्शन हम दे रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है CO, यहाँ पे देखिए CO + Cl2 से हम बात करेंगे CO Cl2। अगर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करते हैं तो रेट क्या हो जाता है कि CO Cl2 के कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ CO, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। लेकिन हमारा जो रेट लॉ होता है, इसका एक्चुअल जो रेट लॉ होता है ये हमारा नहीं होता। मैंने बताया कि हमारा एक्सपेरिमेंटल होता है। इसका जो एक्चुअल रेट क्या आएगा, रेट जो आएगा इसका एक्चुअल जो रेट आता है वो आएगा K CO के पावर 2 और आगे क्या होगा यहाँ पे Cl2 की पावर 1/2 होगा। तो पूछा गया है कि रेट हो गया, ये हमारा रेट लॉ लिखा गया है इस रिएक्शन के लिए। पूछा गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ CO क्या होगा 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ Cl2 कितना 1/2। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आप हो जाएगा 2 + 1/2 आ जाएगा 5/2 इक्वल क्या आ जाएगा 2.5। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है? चलिए तो इसको नोट करिए, फिर आगे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। चलिए आ जाए बच्चों, यहाँ पे समझना है आपके सामने इक्वेशन दिया गया है। इक्वेशन क्या है 2NO + O2 से आपका क्या बन रहा है 2NO2। यहाँ पे देखिए जो रेट होता है वो हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के NO का होल ट्वाइस एंड O2। यहाँ पे समझिए कैसे आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ये आपका रेट 1 है, तो रेट 1 मतलब के NO का होल ट्वाइस O2। मींस हमारा जो रेट है किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि यदि यहाँ पे R1 = के NO का होल ट्वाइस O2, आपसे कहा जाए कि कंसंट्रेशन ऑफ NO डबल कर दिया जाए, कंसंट्रेशन ऑफ NO क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए और O2 को कांस्टेंट रखें, तो रेट लॉ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर नोट करिए रेट 2 लिख दीजिए। कहा गया कंसंट्रेशन ऑफ NO क्या करिए, डबल कर दीजिए। पहले यहाँ पे इसको मान लीजिए, यहाँ पे नोट करिए बच्चों, पहले आप यहाँ बोलिए, इसको नोट कर लीजिए। आप यहाँ पर समझिए इसका जो रेट है क्या है, आया के NO का स्क्वायर यहाँ पे O2। ये मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन X है, इसका क्या है Y। तो आप ऐसे लिख लीजिए नॉर्मल रेट 1 बराबर के X का स्क्वायर, ये हुआ आपका Y। इन नॉर्मल स्क्वायर टर्मिंग में लिख दिए। अब आपसे कहा जाए कि कंसंट्रेशन ऑफ NO क्या करिए, डबल कर दीजिए। तो डबल करेंगे तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए इसको लिखिए रेट 2 बराबर क्या हो जाएगा के, इसको आप डबल कर दीजिए Y। तो यहाँ पर रेट क्या आएगा
के, यहाँ क्या हो जाएगा, इसका डबल करेंगे आ जाएगा कुछ 4 आ जाएगा। तो जब आप यहाँ पे देखिए, जब इसको आप डबल किए, पहले 1 था या 1 मान लीजिए, जब आप डबल करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। फिर से समझिएगा बच्चों, ये आपका रेट है, यहाँ से एनो का होल ट्वाइस O2 दिया गया है। आपसे कहा गया कंसंट्रेशन ऑफ एनो इज डबल, इसको डबल कर लो। जब डबल करोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना आया 4। तो कितना गुना रेट आपका बढ़ गया, 4 गुना। बात समझ में आ रही, आगे समझिए। आपसे ये कहा जाए कि कंसंट्रेशन ऑफ एनो, जैसे यहाँ पे नोट करिए, इसको लिखिए रेट, ये फिक्स है, इसको कांस्टेंट कर दीजिए, लेकिन इसको डबल कर दीजिए। जब आप इसको डबल करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो रेट कितना गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना। अब आपसे कहा जाए कि इसको भी डबल कर दीजिए, इसको भी डबल कर दीजिए। इसको जब आप डबल किए तो 2 का स्क्वायर, इसको डबल किए तो 2 का 1, तो यहाँ पे क्या है 4 × 2 कितना हो जाएगा 8। रेट कितना गुना बढ़ गया, 8 गुना। तो आपसे पूछा जाता है जो रेट ऑफ द रिएक्शन जो होता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। एक बार फिर समझ में आ रहा है तो फिर समझिएगा। यहाँ पे कोशिश करें आपको समझ में आ जाए। इसका जो रेट होगा, रेट क्या होगा, के NO का स्क्वायर O2। आप नॉर्मली मानिए कि आपके इक्वेशन का है, आप समझिए ये था, यहाँ पे इसको आप बोल लीजिए के, इसको मान लीजिए 1 का स्क्वायर, इसको भी मान लीजिए 1 का पावर 1। आपसे कहा गया डबल कर दो, इसको डबल कर दो। जब आपने इसको डबल किया तो 2 के पावर 2। अब कहा गया इसको कांस्टेंट रखिए 1, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 2 के पावर 2 क्या आ जाएगा 4। तो रेट कितने गुना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया। बात समझ में आ रही है। दूसरा आपसे कहा जाए कि आप इसको कांस्टेंट कर दीजिए, कि इसको 1 का स्क्वायर मान लीजिए, इसको डबल कर दीजिए, इसका डबल करेंगे ये आ गया, तो के बराबर क्या आ जाएगा 1 × 2, आपका 2 आएगा। मीन्स रेट यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तीसरा आपसे कहा जाए कि NO को भी डबल कर दीजिए, O2 को भी डबल कर दीजिए, तो रेट आप जैसे कितना गुना बढ़ेगा। आपने इसको डबल किया तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, इसको आपने डबल किया 2 की पावर 1, तो यहाँ पे 4 × 2 इक्वल क्या हो गया 8 हो गया। बात समझ में आ रही है? यह आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। पॉइंट सुनिए बच्चों, एक एक पॉइंट को समझिए, यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपसे कहा जाए कि रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफ कंसंट्रेशन ऑफ एनो हाफ कर दीजिए, इसका कंसंट्रेशन क्या करिए हाफ कर दीजिए, और इसको आप डबल कर दीजिए। देखिए इसको जब हाफ करें क्या लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर, और इसको डबल कर दीजिए, तो यहाँ पे आपने डबल कर दिया, तो 1/2 यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 × 2 क्या हो जाएगा 1/2। हमारा रेट क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। बात समझ में आ रही। आपसे कहा जाए कि आपका रेट का लिखा गया है, आपसे कहा गया कि कंसंट्रेशन ऑफ एनो को हाफ कर दीजिए, तो हाफ मतलब क्या लिखेगा 1/2 का स्क्वायर, और इसको आप डबल कर दीजिए, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 × 2, आपका डिवाइड करें कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। चलिए अगले प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। यही समझिएगा, आपसे कहा जाए यही पे कि कंसंट्रेशन ऑफ एनो क्या करिए हाफ कर दीजिए, और इसको कांस्टेंट करिए, कुछ भी चेंज मत करिए, तो रेट लॉ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपने इसको हाफ किया तो 1/2 स्क्वायर, और इसको आपने क्या बोला इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसको आप 1 रखिए, क्या आ जाएगा 1/4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही। तो इस टाइप के आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो रेट लॉ होता है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। आपसे कहा जाए डबल
तो इसको आप डबल कर दीजिए, यहाँ पे स्क्वायर है तो का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आप एग्जाम पूछे जाते हैं, ये आपका बेसिक था, ये आपकी चीज समझ में आ गई होंगी। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं रेट कांस्टेंट क्या होता है। रेट कांस्टेंट क्या है इसको देखिएगा। याद करिए मैंने बताया था a प्लस बी इक्वल सी प्लस डी। यहां पर रेट क्या होगा, पॉइंट सुनिए, रेट इक्वल क्या होगा के कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये होता है हमारा रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर के इक्वल क्या हो जाएगा, के इक्वल क्या आ जाएगा, रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। बात समझ में आ रही है। तो यहां पे देखिए बच्चों, तो यहां पर के आया, तो आप रेट कांस्टेंट क्या बोल सकते हैं, इनके बीच रेशियो है, रेट लॉस और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच का जो रेशियो होता है उसी का आप क्या बोलते हैं बच्चों, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। तो आप इसका डिफिनीशन नोट कर सकते हैं कि द रेशियो बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मींस के क्या होता है, रेशियो बिटवीन रेट ऑफ द रिएक्शन इनटू द के इक्वल क्या होता है, रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो डिफिनेशन क्या बनेगा, रेशियो बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ द रिएक्शन मींस रेट ऑफ द रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट का जो रेशियो होता है उसी को क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। अब रेट की यूनिट क्या होती है बच्चों, रेट ऑफ द रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, मोल पर लीटर मिनट इनवर्स, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। ये क्या है, कंसंट्रेशन क्या बोलते हैं, मोल पर लीटर। लेकिन के की जो यूनिट होती है वो हमारा आपके सामने रिएक्शन दिया गया है, उस रिएक्शन को देख के आप बता सकते हैं के की यूनिट क्या है, जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगी, ये सारी चीजें क्या है। तो के की जो यूनिट होती है प्रत्येक रिएक्शन के लिए अलग अलग होती है। बात समझ में आ रही। तो रेट की यूनिट पता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हमारा कंसंट्रेशन है, मोल पर लीटर होता है। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन और रेट लॉ पे न्यूमेरिकल पे डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।